जय हिंद। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और रेलवे में खास करके एएलपी की तैयारी करते हैं तो कुछ बातों पर अभी से आपको ध्यान देना होगा। कुछ बातों में, जैसे अगर मान लीजिए कि अभी सीबीटी 1 का तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि 75 क्वेश्चन नॉन टेक पर आप अच्छा पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि सीबीटी 2 के बारे में, तो अभी से आपको थोड़ा थोड़ा करके ध्यान देना होगा। अगर आपको लगता है कि ठीक ठाक मार्क्स हमारा आ जा रहा है और रिजल्ट की हमारी संभावनाएं बन सकती है सीबीटी 1 में, तो अभी से जो नॉन टेक पार्ट है 100 मार्क्स का, तो वहां तो बहुत परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन दूसरा सेक्शन जो उसका है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का, वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा अभी से ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। अचानक आप चाहिएगा कि रिजल्ट आ गया फिर बहुत सीरियस होंगे, तो मे भी कि थोड़ा सा उस समय के अभाव के कारण, कम समय होने के कारण दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। और अभी टेक्निकली आधा घंटा 1 घंटा ही सही, लेकिन थोड़ा भी अगर आप ध्यान देते चले जाएंगे उस समय आपको बिल्कुल आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया कि बहुत सारे बच्चे पार्ट बी में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में फेल हो गए थे, जिसके कारण से अच्छे मार्क्स रहने के बावजूद उनका मेरिट नहीं बन पाया। तो आज मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं, जो कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के फैकल्टी हैं, और सर बहुत बेहतर तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, पढ़ाते हैं। तो हम चाहते हैं कि आखिर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, किस हिसाब से अभी से ध्यान देने की जरूरत है, जो छोटे छोटे चंद पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, उस पर सर फोकस करेंगे, जिससे कि आपको तैयारी करने में मदद मिले। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से साथियों, आप सब जान रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जामिनेशन का डेट भी आपका आ चुका है, जो कि बहुत ही नजदीक है। और ऐसी परिस्थिति में हम आपके बीच इस बातों को लेकर आए हैं कि कंप्लीट सक्सेस ये हमारा मोटो है और हमारा उद्देश्य होना भी चाहिए। सीबीटी 1 की तैयारी में जो आप जीतों और मेहनत करके लगे हुए हैं, तो यही सीबीटी 1 का प्रिपरेशन, जो आपकी मैथ है, आपका रीजनिंग है, आपका साहब जनरल साइंस है, या हमारी जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, ये पूरे पोर्शंस आपको कहां पर मदद करने वाले हैं? सीबीटी 2 में एज इट इज करने वाले हैं। सीबीटी 2 दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के 100 मार्क्स से एग्जामिनेशन में जहां 90 मिनट का आपको समय मिलेगा, उस 90 मिनट के समय में साथियों आप ध्यान रखिएगा कि वहां पर आपका 40 मार्क्स का वेटेज कौन रख रहा है? बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग रख रहा है, ठीक है। और जिस हिसाब से परीक्षा का प्रारूप बदला है, तो इसके वेटेज के और प्रबल होने की संभावनाएं हैं। तो हम आज बात करेंगे, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस क्या है। हालांकि ये वही बेसिक बातें हैं जो आप अपने आईटीआई के दौरान फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, जिसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्हीं बेसिक बातों का जो निचोड़ है, वहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। पिछली बार भी क्वेश्चन तो इंजीनियरिंग ड्राइंग से थोड़े कम थे, लेकिन यह संभावना इस बार व्यक्त की जा रही है कि सिनेरियो वैसा नहीं रह सकता है। हो सकता है इंजीनियरिंग ड्राइंग से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और 25 के आसपास, 25-30 के आसपास क्वेश्चन आपका कहां से रहेगा? तो बेसिक साइंस से रहेगा। अब बड़ा सवाल बच्चों के बीच रहता है कि बेसिक साइंस और जनरल साइंस में क्या अंतर है। बेसिक साइंस एक सेपरेट स्ट्रक्चर है, जिसका सिलेबस मैं भी आपको बता रहा हूं, जो सिर्फ सीबीटी 2 में पूछा जाएगा। यहां पर ओनली फिजिक्स की बात हो रही है। लेकिन जनरल साइंस जो आप सीबीटी 1 के लिए पढ़ रहे हैं, वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और उस तीनों से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसकी पढ़ाई आप अभी लगातार कर रहे हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि हमारा जो बेसिक साइंस का सिलेबस है, वहां मैं देख लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट है, आपका टॉपिक है मेजरमेंट एंड यूनिट, मापन एवं मात्रक। जितने भी हमारी एसआई यूनिट्स हैं साहब, उस सब के बारे में पढ़ना है। यहां डायमेंशन फार्मूला के बारे में पढ़ना है। फिर मेजरमेंट के लिए अमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर है, उसका कनेक्शन कैसे करते हैं, उसकी क्या फीचर्स होती है, उसके बारे में पढ़ना है। मेजरमेंट का एरर क्या है, समझ गए, रिलेटिव एरर क्या है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर जाकर के आपका मास, वेट एंड डेंसिटी, यह भी एक वैल्यूएबल चैप्टर है। यहां से भी आपको थ्योरेटिकल प्रश्न रहेंगे, न्यूमेरिकल प्रश्न रहेंगे। इस जगह से भी आपका न्यूमेरिकल रहेगा। हालांकि यह जो सब्जेक्ट है बेसिक साइंस का, उसमें अमूमन आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन में साथियों, अमूमन ये मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन में आपका 12 से 15 न्यूमेरिकल हो सकता है। क्या हो सकता है? 12 से 15 न्यूमेरिकल हो सकता है। हो सकता है किसी सेट में 10 न्यूमेरिकल रहे, लेकिन न्यूमेरिकल को लेकर यह वाला सेट, ये वाला सेक्शन काफी अपने आप में दम रखता है।
और ये न्यूमेरिकल्स आपके क्या होते हैं 10th स्टैंडर्ड से होते हुए आपके 12th स्टैंडर्ड के भी एक आध प्रश्न हो जाया करते हैं, इसीलिए आपको इस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर आप इस पर भी आधा घंटा अभी से समय देते हैं तो नेचुरली आपको सीबीटी 1 में भी इसका लाभ मिल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स कॉमन होते हैं सीबीटी 1 में भी। हालांकि स्पीड एंड वेलोसिटी यहां भी थ्योरी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन रहेंगे, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल हर तरह के प्रश्न रहेंगे, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना बनती ही है साहब। सबसे वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स और चैप्टर यहां पर कौन सा है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, यहां से 4 से 6 क्वेश्चन की संभावना बनती है। न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा अगर पूछने की चांसेस बनती है तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से ही बनती है, और यही आपको सीबीटी 1 में भी हेल्प करता है। हीट एंड टेम्परेचर यहां भी आपका न्यूमेरिकल है साहब, यहां भी न्यूमेरिकल है, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन की संभावना बनती है, बढ़ भी सकता है। सिंपल मशीन एंड लीवर यहां से भी साहब 2 क्वेश्चन पूछने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। एनवायरमेंट एजुकेशन यहां न्यूमेरिकल की चांसेस नहीं है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, समझ गए। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है आपको, और इससे भी आपका 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 क्वेश्चन पूछ सकता है। सुरक्षा स्वास्थ्य एवं हेल्थ साहब जी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये आपका हमारी जो सिंबल्स हैं, सुरक्षा के संकेत हैं, सेफ्टी के डिवाइसेस हैं, या फिर आप सेफ्टी के रूल्स हैं, क्या हम ह्यूमन सेफ्टी क्या होगा, ये सब चीजों के बारे में यहां पढ़ना है। हमारा साहब मैंडेटरी साइन है, जितने भी आपके डिफरेंट डेंजर साइन है साहब आपका, वो सब के बारे में पढ़ना है, बीआईएस के बारे में पढ़ना है। तो ये भी चैप्टर बहुत मायने रखता है। ट्रेड में भी हालांकि ये कॉमन रहता है, इससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की चांसेस बनती है। फिर आपका आईटी लिटरेसी आ जाता है, कंप्यूटर एजुकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी, यहां से भी 3-4 क्वेश्चन की संभावना बनती है। तो सबसे वैल्यूएबल चैप्टर की अगर हम बात करें तो किसी को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंकड़ा जो है किसी में 5-7 हो सकता है, किसी में 2-3 हो सकता है, लेकिन साहब जी आपको मैं बता दूं कि यहां पर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो आपको बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, आपका हीट एंड टेम्परेचर है, आपकी स्पीड एंड वेलोसिटी है, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति है, मेजरमेंट है, उसके बाद साहब जी पर्यावरण अध्ययन है, सूचना प्रौद्योगिकी है। यही 10 चैप्टर जिसको हम बेसिक साइंस के नाम से जान रहे हैं, यह आपका क्या हो रहा है साहब जी, पूछा जा रहा है सीबीटी 2 के एग्जामिनेशन में, जिस पर आपको फोकस करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप अभी अपनी तैयारी के दौरान सीबीटी 1 की परीक्षा के दौरान अगर आप थोड़ा भी समय इस पर देते हैं तो इससे आपको नेचुरली सीबीटी 1 में भी फायदा होता है, लेकिन इस समय का प्रबंधन आपको सीबीटी 2 के समय होगा, जब सीबीटी 1 कंडक्ट हो जाएगी, रिजल्ट के बाद गैप बहुत कम बचेगा, उस गैप में आपके ऊपर प्रेशर होगा, क्योंकि 100 में 40 से 50 का वेटेज अगर ये रख रहा है तो आप नेचुरली समझ रहे हैं कि, और आपका सीबीटी 2 का सेक्शन ए यही मेरिट लिस्ट भी बनाता है, इसीलिए इसमें स्कोर को बढ़ाना ये बहुत बड़ा जो है आपके लिए मेजर फैक्टर होता है। दूसरे सेक्शन की तरफ जब हम आते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये सेक्शन आता है। ये सेक्शन 10 से 15 नंबर का वेटेज रखता है साथियों, ठीक है। ये मैं मिनिमम स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन का वेटेज रख रहा है। यहां पर ड्राइंग उपकरण और उसकी सहायक युक्तियों के बारे में पढ़ना है, पेंसिल्स क्या है, मिनी ड्राफ्टर क्या है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपास के बारे में पढ़ना है, आपकी ड्राइंग शीट्स जो है उसके बारे में जानना है साहब जी। फिर हमारी लाइंस, अलग अलग टाइप की लाइंस है जिसके बारे में पूरा पढ़ना, उसका उपयोग क्या है, उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, उसकी क्या यूजेज होती हैं। फिर आपकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस हैं हमारी साहब जी, पैराबोला, हाइपरबोला है, या फिर आपका साहब जी शंकु का स्ट्रक्चर है, ये सब का जो डिजाइन है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उसका व्यू है, ये सब चीजें यहां जाननी है। प्रोजेक्शन एंड व्यू के अंदर आपको हमारा साहब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उसके बाद आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या है, हमारा फ्रंट व्यू क्या है, टॉप व्यू क्या है, टॉप व्यू में कैसा डिजाइन बनेगा, क्या संरचना दिखेगी, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर आपका साहब अक्षरांकन एवं बीमाएं हैं कि कैसे हम डायमेंशनिंग करेंगे, कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कोई ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए। फिर आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जहां से 2-3 क्वेश्चन की संभावना जरूर बनती है साहब। तो ये 5-6 चैप्टर्स आपके कहां पर हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में है। तो हालांकि इंजीनियरिंग ड्राइंग पर हम लोग एग्जामिनेशन के बाद जो है सो ज्यादा ध्यान देंगे। फिलहाल बेसिक साइंस को भी अगर आप अभी से लेकर के आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो ये आपको 2-in-1 का बेनिफिट देने का प्रयास करेगा, जहां न्यूमेरिकल्स को लेकर के हम विशेष रूप से करेंगे। अब आपका ये तो समझ में आ गया कि भाई कैसे क्या करना है। और एक बड़ा सवाल छात्रों का ये रहता है कि बुक हम कौन सा यूज करें। तो साथियों मैं आपको बता दूं, रुक्मिणी प्रकाशन से हमारी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक आई है, जिस किताब में मुझे लगता है कि 1000 प्लस साहब जी, आप ध्यान रखिएगा, इस बुक में 1000 प्लस
आपका क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का सॉल्व प्रश्न दिया गया है और मुझे उम्मीद है 2500 से भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स एंड अपर लेवल के, लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल तक के क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं। एक एक चैप्टर में 500, 700, 300 प्रश्न दिया गया है और जो थ्योरी है उसका भी लो लेवल से हायर लेवल तक का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहां चर्चा की गई है। ये किताब आपको हिंदी भाषा में साफ उपलब्ध है। उसके बाद इस बुक को ही हम फॉलो कंप्लीट रूप से आपके लिए करेंगे और ये बुक आपकी सफलता के लिए नेचुरली रामबाण साबित होगी और आपको सफलता दिलाकर के ही दम लेगी। रही बात ट्रेड के लिए, तो आप रुक्मिणी का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के लिए सेपरेट बुक है, उसे ले सकते हैं। मैकेनिकल ग्रुप में अगर आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, प्लम्बर हैं तो भी आप ये बुक मैकेनिकल ग्रुप ले सकते हैं। अगर आप डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक हैं तो आप हमारा ऑटोमोबाइल का बुक ले सकते हैं। बुक से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप 7079212121 पर आप कम्युनिकेट हो सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन से भी इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके लिए दीपावली और छठ के उपलक्ष्य में एक नया बैच लेकर आया हूं और ये बैच आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए है, जिस बैच में हम 40% का ऑफर दे रहे हैं। ये दीपावली और छठ के अवसर पर है। इसके लिए दिवाली 40 का कोड आपको लगाना पड़ेगा और ये बैच मिलेंगी आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। तो आप लोग प्ले स्टोर से प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद साहब आप जो है दिवाली 40 का कूपन लगाएंगे। जो भी प्राइस है वह 40% क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा और ये वैलिड है आपका 9 नवंबर तक। कब तक ये वैलिड है? 9 नवंबर तक। किसी भी इंक्वायरी के लिए 9162068342 पे आप कॉल कर लेंगे। आइए जरा हम बताते हैं उस बैच के बारे में। वह बैच जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का हमारा है उसका नाम है स्वर्ण रथ बैच। क्या नाम है साहब? स्वर्ण रथ। तो ये बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है 19 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और ये सिर्फ आपको साहब जी ऑनलाइन ये क्लासेस संचालित होंगी प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन से। दोपहर 12 से 1 PM के बीच में संचालित होगी। कब होगी साहब? 12 to 1 PM के बीच में संचालित होगी और ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा और अभी आप परचेज करते हैं तो 40% का छूट भी मिलेगा। ट्रेड थ्योरी के लिए हमारी नई बैच 15 नवंबर से आ रही है और ये बैच का नाम है सामर्थ्य बैच, जिसका संचालन शाम 7 से 8 PM के बीच में होगा, जहां हम रुक्मिणी की इस बुक को फॉलो करेंगे ट्रेड थ्योरी को और इसके कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल सब का आपको हम डिस्कशन कराएंगे और उसकी प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे। साथियों PDF भी स्टडी मटेरियल के रूप में दिया जाएगा। जेई के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं जेई के बच्चों के लिए भी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपका बीटेक डिप्लोमा है तो कंप्लीट टेक्निकल पेपर जो 100 मार्क्स का CBT 2 में आपका पूछा जाएगा, वहां के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तेजस बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र 999 पर प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं रुक्मिणी के सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के लगभग 2100 प्लस प्रश्नों का, जहां 1500 साइंस बेसिक साइंस और आपको 600 प्लस हम करवाएंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ उसका सॉल्यूशन। उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वंदे भारत बैच से जुड़ सकते हैं। ये वंदे भारत बैच भी हमारा नया बैच है जो 15 नवंबर से स्टार्ट होगा 1 से 2 PM के बीच में ऑनलाइन में। साथियों तो आप सब लोग इन बैचेज के माध्यम से और फेस्टिवल में इस बैचेज से जुड़िए और खूब मन से पढ़ाई करिए, सफल होइए। आप सभी को दीपावली छठ की हार्दिक शुभकामनाएं और हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि अगली दिवाली और छठ आप अपने सिलेक्शन के बाद अपनी सैलरी से मनाएं और पूरा परिवार खुश रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।